नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी प्यार। स्वच्छ भारत के नारे, लेकिन जमीनी हकीकत है गंदगी, भ्रष्टाचार और जनता के साथ धोखा। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली की, जो मलिनता और मिलीभगत का प्रतीक बन चुकी है। यहां नगर निगम और सीटाडेल कंपनी के बीच हुआ कचरा प्रबंधन समझौता अब फर्जी बिलिंग, घोटाले और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के आरोपों से घिर गया है। कंपनी ने करोड़ों रुपए का भुगतान तो ले लिया, लेकिन जमीन पर काम नहीं किया। कचरा उठाने के नाम पर बिलों का खेल हो रहा है और नतीजा यह है कि शहर के लोग सांस भी दुर्गंध और जहरीली गैसों के बीच में ले रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग के पास खुले में कचरे के पहाड़, काचन नदी और तालाबों में गिरता गंदा पानी और इलाके में बीमारियां। सिंगरौली की असल तस्वीर सामने आ रही है। सवाल उठता है कि क्या निगम और ठेकेदार मिलकर जनता और सरकारी खजाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि निगम लापरवाही साबित होने पर कठोर कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन शहरवासी केवल नोटिस नहीं, उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या पूरा मसला है, क्यों इस तरह की गंदगी का अंबार सिंगरौली में लगा है, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं समस्याएं क्या कुछ बनी है सिंगरौली में। यहाँ पे ये कचड़े इतना डंप किया गया है, बदबू नहीं मारता है? बहुत बदबू मारता है। बीमारी तो हर समय रहता है। बीमार होते रहते हैं बच्चे लोग। हाँ, हम भी तो अब मना करते हैं तो कुछ क्या बोलते हैं वो लोग? क्या बोलेंगे, यही सब नहीं सफाई करते हैं सब। अच्छा, नहीं करते हैं अभी कहने से कहाँ करते यानी गुंडाई करते हैं, बहस करने लगते हैं। हाँ। आपकी बातों को वो नहीं करते, क्योंकि देखिए बहुत नज़दीक में ये कचड़ा यहाँ डंप किया गया है, गैया है, काफ़ी चीज़ें हैं, समस्याएं तो होती होंगी। शिकायत किए हैं इसके? हाँ, शिकायत क्या हो, शिकायत कोई नहीं सुनता है। नहीं। उन्होंने किराए से ले रखा है अपने गुमराह कर रहे हैं उनके ऊपर, फिर इस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, अगर उन्होंने गुमराह किया तो उन पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो गंदगी का अंबार शहर में लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है और ये गंदगी लोगों में अब बीमारियों का सबब बनती जा रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता शोभनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शोभनाथ, क्या पूरा ये मसला है, क्या समस्या बनी हुई है कचरे को लेकर सिंगरौली में? आपको बता दें कि पूरे सिंगरौली जिले में बिल्कुल नगर निगम क्षेत्र में बिल्कुल कचरे का जगह जगह पर अंबार फैला हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ नगर निगम में जो सफाई का काम है सीटाडेल कंपनी को दिया गया है, लेकिन जो कंपनी प्रबंधन है कचरे का ढेर एक व्यवस्थित जगह पर न फेंकते हुए जगह जगह पर कचरे का ढेर लगाया जा रहा है। इससे जो पशु है तमाम कचरे को खा करके बीमार हो रहे हैं। वहीं आसपास के लोग भी कचरे की गंदगी से तमाम परेशान है, लेकिन जो भी नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं बिल्कुल उनको ये दिखाई नहीं दे रहा। इससे तरह से कह सकते हैं कि नगर निगम में बिल्कुल भारी लापरवाही इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खुशी निश्चित है। तो फिलहाल देखिए, नगर निगम की बात की जाए या फिर सीटाडेल कंपनी, जिसको ये समझौता इन दोनों के बीच में हुआ है, दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है, तो क्या इनका कहना है जब इनसे शिकायतें की गई है इस मामले में? अधिकारी इस पर कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन यह है कि जमीनी हकीकत बिल्कुल कहीं पर भी सिर्फ जो कार्रवाइयाँ हैं सिर्फ कागजों में हो रही है, जमीन पर कहीं भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और इसी का परिणाम है कि पूरे शहर में जगह जगह पर बिल्कुल कचरे का अंबार फैला हुआ है। और पिछले बार भी हमने जिस तरह से मेडिकल वेस्ट की तस्वीरें दिखाई थी, वो भी एक जीता जाता उदाहरण था। तो उसी एक तरह से बिल्कुल नगर निगम में क्षेत्र में बिल्कुल कचरे का अंबार है। जो अधिकारी हैं तो कहें नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान है, बिल्कुल उनका ध्यान इस ओर बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, एक बात और निकलकर सामने आ रही है शोभनाथ, कि अब जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या ये समस्या हाल ही में हुई है? कितना समय हो चुका होगा इस समस्या को बने हुए? और अगर ज्यादा समय हो चुका है तो अब तक कार्रवाई की क्यों सुध नहीं ली गई? जी खुशी, बिल्कुल एक लंबे समय से सिंगरौली जिले में जो है जहाँ तक गंदगी का समस्या है बिल्कुल बना हुआ है। और इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं शिकायत करते हैं जब अधिकारियों को, तो उनका यही कहना रहता है कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल कोई भी कार्रवाई ध्यान से नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो निगम के अधिकारी हैं और जो सीटाडेल कंपनी के प्रबंधक, उनके द्वारा मिली भगत करके भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित ही, कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी समस्या है और इसको लेकर हम भी कोशिश करेंगे कि तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है शोभनाथ, उन तक हम पहुंचे, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है
कचरा है, लेकिन कचरा लोगों के स्वास्थ्य पर भारी असर डाल रहा है। और ये निश्चित ही एक शर्मनाक स्थिति है कि स्वच्छता को लेकर तमाम दावे वादे किए जाते हैं, स्वच्छता में नंबर 1 शहर को लाने के लिए तमाम तरह के यत्न किए जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि कचरे का उठाव तक नहीं हो पा रहा है। और इसी मामले में जो कंपनी है सीटाडेल, क्या उस कंपनी के किसी लोगों से बात की गई है शोभनाथ इस मामले को लेकर? जी, कई बार बात की गई है किसी पर। जो कंपनी के प्रबंधक राघवेंद्र सिंह है, उनके द्वारा तमाम तरह की जो है दावे किए जाते हैं कि हमने बिल्कुल सफाई को लेकर के बिल्कुल अच्छी प्रबंधन की है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कैमरे पे वो तो आप तस्वीरों में ही देख पाएंगे। और हालांकि उनका कहना है कि हम इसको साफ करवाएंगे, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। जब जमीन पर काम ही नहीं हो रहा तो फिर उनके कहने से क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित ही ये एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भास्कर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरण प्रकोष्ठ के महासचिव हैं कांग्रेस से। भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद मैम, और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। जी भास्कर जी, दरअसल ये सिंगरौली का ये पूरा मामला है। और देखिए, जब किसी हालांकि हमारे जो कार्यक्रम होता है इसमें हम जो सुदूर ग्रामीण अंचल रहते हैं उनकी समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन हैरानी की बात आज हो रही है क्योंकि आज हम एक शहर की बात उठा रहे हैं, सिंगरौली की। और गाँव में अगर इस तरह की स्थिति हो, कहीं लापरवाही हो, तो फिर भी एक बात समझ में आती कि ठीक है, इतनी दूर या उस जगह पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन एक शहर में इस तरह की स्थिति कि कचरों का अंबार लगा हुआ है, एक और दावे किए जा रहे हैं स्वच्छता के, दूसरी ओर स्थिति ये है कि कचरे का उठाव तक नहीं किया जा रहा है। और ये लोगों के साथ, जान के साथ निश्चित ही खिलवाड़ है, स्वास्थ्य पर तो असर पड़ेगा। निश्चित रूप से मैडम, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। और ये जो बात है ये बिल्कुल सत्य है, जो जिस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जो नगर निगम है सिंगरौली, उसकी सफाई का जो दायरा है केवल और केवल मेन रोड तक सीमित है। और जो सीटाडेल कंपनी की बात की जा रही है, सफाई का काम वही कर रहे हैं और इन लोगों का काम केवल मेन रोड में है। और इसके बावजूद भी मेन रोड की भी हालत ऐसी है कि अगर आप एक बार वहां से निकल जाए तो आपको जो है धूल दूषित हो जाएंगे आप। ये सफाई है इन लोगों की। और मोहल्लों की बात तो छोड़ दीजिए, मोहल्लों में तो कभी झाड़ुआ नहीं लगते हैं, कभी झाड़ू नहीं लगता है। सिर्फ हम अपने मोहल्ले की बात कर दें तो हमारे मोहल्ले में कभी भी झाड़ू नहीं लगता है मैडम। मैं खुलेआम और आपके चैनल पे बोल रहा हूँ और प्रमाणित तौर पे कर रहा हूँ। बल्कि हमारे मोहल्ले में एक गली है जो कि वर्तमान में मंत्री हैं, उनका घर है, केवल उसी घर में उनके मंत्री जी महोदया के घर के 50 मीटर के दायरे में ही झाड़ू लगता है। अब आप सोच लीजिए कि आम नागरिकों का क्या हाल है। यानी जो अधिकारी हैं नगर, हाँ एक चीज और मैं कह दूं कि मेन रोड के अतिरिक्त जो नगर निगम की कॉलोनी है, महापौर की कॉलोनी है, जहाँ पे नगर निगम के महापौर और कमिश्नर के बंगले हैं। यद्यप कमिश्नर महोदया तो उस बंगले में संभवतः नहीं रहती हुए तो NTPC का सुख ले रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे झाड़ू लगता है। हो सकता है कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके मोहल्लों में लगता होगा, लेकिन आम आदमी के मोहल्लों में नहीं लगता। और आप हालात देखेंगे तो बद से बदतर है। और आपको बता दूं, ये वो शहर है मैडम कि जिसको पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने सिंगापुर बनाने का वादा किया था। आज हालत ये है कि चारों तरफ उस सिंगापुर में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सपनों के सिंगापुर में, वो सिंगापुर तो नहीं बनाए, बनाते बनाते खुदा पूर्व हो गए, लेकिन वो आज इस शहर में हर जगह आपको बजबजाती हुई नालियां मिल जाएंगी और गंदे मोहल्ले मिल जाएंगे। और ये इसका प्रतीक बन चुका है। और यह भी बताया जाता है, जो नगर निगम के जो छोटे कर्मचारी हैं उनसे कई बार हमसे अनौपचारिक रूप से बात होती है, जो पार्षदगण है उनसे बात होती है, बताया जाता है कि करोड़ों रुपए का बिल हर महीने में सफाई के लिए जो है बनता है। इसके बावजूद भी हमारे नगर निगम के हालात हैं, ऑलरेडी औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से पहले से ही यहाँ पर्यावरण का इतना पोल्यूशन है कि यहाँ पे लोग परेशान हैं। और दूसरा, उस पे जो गंदगी है वो अलग से यहाँ के लोगों को मारे जा रही है। सिर्फ नगर निगम में भ्रष्टाचार है और सीटाडेल कंपनी उस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ी अंग है, इसमें कोई दो राय की बात। निश्चित है, लेकिन हैरानी वाली बात होती है कि ठीक है, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का, लेकिन हमारा तो यही है कहना, अनुरोध कि सिंगापुर रहने दीजिए, आप स्वच्छ सिंगरौली ही बना दीजिए। क्योंकि एक और, अगर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आता है देश में तो मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है। लेकिन क्या
ये जो सीमा है सिर्फ इंदौर तक ही सीमित है? क्या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की स्थिति ये रहेगी? ठीक है, नंबर 1 नहीं आने की स्थिति हो, लेकिन कम से कम कचरे का उठाव तो किया जाए। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य पर निश्चित ये बुरा असर पड़ेगा इस चीज का। जो वर्तमान राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की हो, इनको फोटो खिंचाने के लिए चाहिए और दिखाने के लिए वीडियो को, और वीडियो को इसके माध्यम से मध्य प्रदेश और देश की जनता को जो है गुमराह करने के लिए चाहिए। इतने के लिए इनको एक शहर इंदौर मिल गया है, बाकी शहरों में इनके हिसाब से लोग रहते ही नहीं है, केवल एक ही शहर में रहते हैं, वो है। समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? भास्कर जी, आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा, आपसे मैं फिर से चर्चा में लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ जगत वर्मा जी जुड़ चुके हैं, वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद है। जगत जी, स्वागत है आपका IND24 में। हालांकि मुद्दा स्वागत के योग्य है नहीं, क्योंकि स्वागत तो स्वच्छता में किया जाएगा, स्वच्छ घर में किया जाएगा। जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो अच्छी जगह करते हैं, लेकिन सिंगरौली की क्या हाल हो रहा है कि कचरों का उठाव भी नहीं हो पा रहा है? जी, सिटाडेल का काम बहुत ही डिले चल रहा है। बार बार MIC में लेबरों की भर्ती या कुछ भी कर्मचारियों की भर्ती का मुद्दा आता है, परंतु भर्तियां नहीं हो पाती। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये अध्यक्ष, महापौर वगैरह क्या कर रहे हैं सर, या कमिश्नर क्या करे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो आपकी तो, क्योंकि आप पार्षद पति हैं, आप तो चर्चा तो हुई होगी ना इस मतलब इस मामले में, क्या कि क्यों इस तरह की स्थिति आ रही है? क्योंकि देखिए, आप जिस वार्ड के पार्षद है, अगर समस्या आपके वार्ड में आएगी तो सबसे पहले जिम्मेदारी एक पार्षद से बोलने की रहेगी, लोगों की। वो सवाल आप पे उठाएंगे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बात को आगे पहुंचाएं। तो अगर आगे बात पहुंचाई गई है तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है? बार बार यही कहा जाता है कि नहीं, इस MIC में हम अभी पास करेंगे, लेबर भर्ती करेंगे, अब लेबर की कमी नहीं होगी। बार बार यही बातें होती हैं, लेकिन हो नहीं पाता कुछ भी। तो कई बार हम लोग उसके लिए आवेदन चुका होगा जगत जी इस समस्या को बने हुए? ये समस्या तो मैं जब से बना हूँ, मैं 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि बीच बीच में कभी सुधार भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वही कंडीशन हो जाती है। नहीं तो निश्चित ये बड़ी समस्या है। तो फिर चर्चा में मतलब कुल मिला के कुछ तो चर्चा हो रही होगी, महापौर की कुछ तो चर्चा हो रही होगी कि ये समस्या क्यों बनी हुई है। और अगर सीटाडेल का जो कंपनी है सीटाडेल, अगर वो अपना काम नहीं कर रही है तो फिर उससे समझौता तोड़ा जाए, मतलब कुछ तो किया जाए, उस कंपनी पे एक्शन लिया जाए, उनसे सवाल उठाए जाए। कई बार परिषद में भी बातें उठती हैं। भास्कर मिश्रा ने जो बात कही अभी, बहुत अच्छी बात कही। जब से ये सरकार आई है, कुछ भी उनके विधायक भी यहाँ हैं, उनके सांसद भी हैं, मतलब अध्यक्ष भी हैं, पर इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होता। बड़ा ताजुब की बात होती है। महापौर एक्चुअल में आम आदमी पार्टी से हैं, कई बार लिखती भी हैं, लेकिन उनकी भी बात हमको लगा सुनी नहीं जाती है। क्या होता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बात को लेकर के। चलिए ठीक है जगत जी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भी जिम्मेदार लोगों तक हम पहुंचेंगे। सिंगरौली की स्वच्छता जो कि एक बड़ा मुद्दा आज बना हुआ है, इसी को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी। हमारे साथ पार्षद जो है वार्ड नंबर पार्षद पति हमारे साथ जुड़े हैं जगत वर्मा जी, भास्कर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, देखिए बड़ी समस्या हो रखी है ये, कुल मिलाकर जिस तरह की शिकायतें मिल रही है, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि अब भूमिका आ जाती है विपक्ष की, विपक्ष का काम होता है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए, तो विपक्ष के तौर पर ही आप बताइए कि क्या कीजिएगा? मैडम, पहले भी इसके लिए कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं हमारी पार्टी की ओर से। हम लोगों ने लगातार मीडिया, सोशल मीडिया बयान से भी इसका विरोध किया है, और अभी भी फिर से हम लोग नगर निगम का घेराव करने का प्लान बना रहे हैं, और जल्द ही नगर निगम का घेराव भी होगा। और जो है लेकिन समस्या तो ये है ना कि जो सरकार बैठी है उसके लिए लोकतंत्र का कोई मायने हो तब ना, जब उसके लिए जनता का कोई मायने हो तब ना, उसकी नजर में जनता का कोई वैल्यू हो तब ना। हमारे घेराव का या विपक्ष के किसी भी पार्टी के घेराव का कोई असर पड़ता हो। इनकी मोटी चमड़ी इतनी हो चुकी है कि इनको कोई असर ही नहीं पड़ता मैडम। सिर्फ भ्रष्टाचार, एक ही चीज दिखता है, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। और ये लोग सच पूछा जाए तो आपस में लड़ते रहते हैं। अभी जब MIC हुई थी, अभी हाल ही में MIC हुई थी, शोभनाथ जी को पता होगा, तो अभी MIC में ही इन लोगों ने एक दूसरे पर महापौर अध्यक्ष का पर आरोप लगा रहे हैं, अध्यक्ष महापौर पर आरोप लगा रहे हैं। इसी तरीके से पूरी MIC खत्म हो गई। जनता को क्या मिला कुछ पता नहीं। तो कुल मिला करके ये आपसी भ्रष्टाचार में करके, भ्रम फैला करके पब्लिक में, पब्लिक के मुद्दों को डाइवर्ट करके, केवल सभी लोग मिल करके एक सुर से, चाहे वो सीटाडेल कंपनी हो, चाहे नगर निगम की कमिश्नर महोदया हो, चाहे महापौर हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो, सारे लोग मिलकर के एक ही सुर में और एक साथ मिलकर के केवल एक ही काम में लगे, वो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार।
नगर निगम कमिश्नर महोदया जरूर नई आई थी, वो महिला है, मुझे लगा था और सभी पूरी सिंगरौली को एक उम्मीद बनी थी कि निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन होगा, सिंगरौली की जनता को भी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हो सका मैम। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने। हमारे साथ रामनिवास शाह जी जुड़ चुके हैं, विधायक सिंगरौली से। रामनिवास जी, स्वागत है आपका IND 24 में। रामनिवास जी, दरअसल चर्चा चल रही है सिंगरौली को लेकर, एक अस्वच्छ सिंगरौली को लेकर, क्योंकि स्वच्छता सिंगरौली में नजर नहीं आ रही, ना ही कचरे का उठाव हो पा रहा है। आप तक ये मुद्दा अभी तक पहुंचा भी या नहीं? यहाँ हम लोग निराकरण भी कराते हैं और क्षेत्र का भ्रमण भी करते हैं। अभी तो छठ पूजा का समय था, तो रोजाना ही हम लोग छठ घाटों का भ्रमण कर रहे हैं। धनतेरस, दीपावली, त्योहार, अगर ऐसी किसी की शिकायत है कि सीताडेल काम नहीं कर पा रही है, तो बिल्कुल आप बताएं, कमिश्नर को बोलूंगा, जांच कराएंगे। तो की गई है विधायक जी, हो सकता है आप तक नहीं पहुंचे हो। नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उन तक कई बार शिकायतें की जा चुकी है और समाधान नहीं किया जा रहा है। अब आप ही सोचिए जरा कि ठीक है, अगर आप तक भी शिकायत नहीं पहुंची होगी, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। आप जनप्रतिनिधि है, जनता ने आपको चुना है कि जनता के बीच जाके देखा जाए। बल्कि जनता के बीच आप नहीं भी जाएंगे तो सिंगरौली की गलियों में ही स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भास्कर मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी लगातार यही कहना है। तो कई लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कई जिम्मेदार लोग, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि कचरे का अंबार लगा हुआ है। सीताडेल जो कंपनी है उसको उनका समझौता हुआ है नगर निगम का सीताडेल कंपनी के साथ कि कंपनी कचरा उठाएगी। अब स्थिति यह है कि ना कंपनी कचरा उठा रही है और ना ही नगर निगम। हमारे साइड से बोलिए कि हमारे पास, मैं यहाँ का विधायक हूँ, भास्कर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं आपसे, तो उनके पूछिए कि उनका दौरा कहाँ होता है। नहीं दौरा होता तो ऐसी बातें नहीं किया करें। भास्कर मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? उनका तो केवल एक ही काम है ना, उस काम से तो अपन कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में। नहीं तो भास्कर मिश्रा जी, आप तो अभी अपनी चर्चा चली रही थी ना, तो वाकई ये समस्या तो बनी हुई है। अभी विधायक जी का कहना है कि जब तक उनका मानना है कि समस्या भी उनको नजर नहीं आ रही, उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है। सुनिए मैडम, हाँ मैडम, ये विधायक जी ने कहा कि भास्कर मिश्रा जी से पूछिए कहाँ दौरा करते हैं। ये मेरा काम है दौरा करने का, मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूँ कि इनका काम है। विधायक की जिम्मेवारी है ना दौरा करने की, हमारी जिम्मेवारी थोड़ी नहीं दौरा करने की। तो पहली बात तो इनको जब अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं है और किसका क्या उत्तरदायित्व तो यही ज्ञान नहीं है, तो उत्तरदायित्व पूरा कैसे करेंगे, एक बात। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे छठ घाट में ये लोग जा करके दौरा कर रहे हैं। आप ये बताइए, छठ घाट साल में एक बार आता है, ठीक है, छठ मैया का जो पर्व है एक बार आता है साल में। तो इसका मतलब है इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि सिंगरौली में केवल एक बार सफाई होती है जब छठ मैया का पर्व आता है। और ये लोग क्यों दौरा कर रहे हैं ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पहली, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं और जो इनकी सरकारें हैं, केवल फोटो खिंचाने के लिए व्यवस्था बनाती है। इसका जवाब निश्चित ही भास्कर जी लूंगी, विधायक जी हमारे साथ जुड़े उनसे भी लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले देवेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष नगर निगम के, उनसे जान लेते हैं। देवेश जी, आप तक तो समस्या पहुंची होगी कि सिंगरौली जो है अस्वच्छता के दौर से गुजर रहा है। स्वच्छता के नारों के साथ अस्वच्छता जो है नजर आ रही है, गलियों में कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, हमारे यहाँ नगरीय निकाय सिंगरौली में लगातार हमारे माननीय विधायक जी, हम सभी लोग स्वच्छता के लिए सड़क पर खुद जाते हैं, स्वच्छता में हिस्सा लेते हैं। और अभी आप देखे होंगे कि विगत पिछले दिनों पूरे देश की रैंकिंग जो आई 3 लाख से नीचे की आबादी में, उसमें चौथे नंबर में हमारा नगर निगम सिंगरौली रहा। तो हम लोग लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये जो हमारा शहर है साफ स्वच्छ रहे। चौथी रैंकिंग आने के लिए बहुत सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया होती है, बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग लोग, किसी को पता भी नहीं रहता। लेकिन जो ये सर्वेक्षण होता है उसमें ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कंपटीशन करा करके उसमें सभी को ये लगता है कि हमारा शहर इसमें प्रतियोगिता में आगे है। तो हम माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सभी लोग मिलकर के काम करते हैं और लोगों के बीच में जा करके
जन जागरूकता भी चलाने का काम मुझे मैं किसी पक्ष किसी का वो सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी भी पार्टी का, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें मेरे पास आई है, मैं निश्चित ही अगर आप कहेंगे, आप आग्रह करेंगे तो हम आपको ये तस्वीरें पहुंचवा देंगे सिंगरौली की। अगर चौथे नंबर पर आने के बावजूद स्वच्छता में अगर शहर के ये हाल हैं, तो जो लिस्ट में ही नहीं है, टॉप 10 में ही नहीं है वो शहर, तो उनके क्या हाल होंगे। आप जनता के बीच में पहुंच रहे हो, आप सड़कों पर पहुंच रहे हो, आप नारेबाजी कर रहे हो स्वच्छता को लेकर, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है। वही तो बात है कि आप इतनी कोशिशें जब कर रहे हो, हम नहीं कह रहे कि आप कोशिशें नहीं कर रहे हो, आप स्वच्छता को लेकर मिशन चला रहे हो, आप स्वच्छता को लेकर दावे वादे कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, जनता में जागरूकता फैला रहे हो, फिर स्थिति ऐसी क्यों आ गई कि कचरे का उठाव तक नहीं हो पा रहा है। अब कचरे का उठाव तो जनता नहीं करेगी, जागरूक रहेगी, डस्टबिन में कचरा डालेगी, लेकिन कचरे का उठाव तो या तो नगर निगम करेगा या फिर आपकी सीटाडेल कंपनी जिससे समझौता हुआ है वो करेगी। अभी दोनों ही नहीं उठाव कर रहे हैं, तो ये मुद्दा है। ठीक है, स्वच्छता में जब चौथे नंबर पर आया होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति की मैं बात कर रही हूँ, अभी क्या हुआ है। जी, हमारे यहाँ एक तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है मैडम, और औद्योगिक क्षेत्र के हमारे जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें कोल माइंस भी है, आपका पावर प्लांट है, बहुत सारे इस तरह का क्षेत्र है। वहाँ पर उनके यहाँ जो एनसीएल क्षेत्र का है, उनके यहाँ ये कचरा उनके खुद से टेंडर होते हैं और अपना उनके, लेकिन हम लोग उनको भी बराबर समय समय पर जा करके और उनको नोटिस देने के माध्यम से कि अपने यहाँ जो उनके कॉलोनी आवासीय परिसर है वहाँ ठीक रखे। इसके साथ नगर निगम में बहुत सुधार हुआ है। कहीं पर अगर जो इस तरह की बात है आप भी सुझाव दें, हम लोग उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको कि कचरे का कम से कम उठाव किया जाए, बाकी सुझाव तो ठीक ही हैं खैर, लेकिन जो एक मेन प्रॉब्लम है उसका वो करे सॉल्यूशन तो अच्छा लगेगा। देवेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ रामनिवास जी भी जुड़े हुए, रामनिवास शाह जी विधायक जी क्या कहना चाहेंगे। अब आप देखिए कचरे का उठाव तो नहीं हो पा रहा है, और ये हम बिना किसी, ऐसा नहीं है कि हवा में हवाबाजी ये बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शायद विधायक जी ने संपर्क हमसे तोड़ लिया है। देवेश जी आप ही से मेरी अंतिम प्रतिक्रिया रहेगी, उसके बाद में फिर लौटूंगी। जगत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्थिति ऐसी क्यों आ रही है। ठीक है, आपका शहर चौथे नंबर पर आ चुका होगा स्वच्छता में, मैं एग्री करती हूं, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में बात कर रही हूं। देखिए स्वच्छता जो है सिर्फ तभी नहीं की जाए ना जब किसी की जांच हो रही है या फिर कोई सी टीम पहुंच रही है आंकड़े देखने के लिए, नंबर देने के लिए। ये तो स्वच्छता तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। एक इंदौर भी हमारे मध्य प्रदेश का शहर है जहां 24 घंटे जो है वहां की झाड़ू सफाइयां होती रहती है पूरे शहर की, तो फिर सिंगरौली में क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है। हेलो जी हेलो, हाँ ये बात आप सही कह रही हैं कि इसमें लगातार हम सभी को लगे रहने की जरूरत है। एक तो जन जागरूकता बहुत जरूरी है, जन जागरूकता के साथ साथ जो इस पर लोग लगे हैं उनको भी कसावट की जरूरत है। अगर इस तरह से कहीं पर भी बात है तो आप निश्चित ही उससे अवगत कराएं, और हम सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि हम अपने शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाएं। पहले से बहुत अंतर है, बहुत पहले की अपेक्षा हम लोग का शहर एक अलग दिखता है। और रही बात कि जैसा हमने बताया कि हमारे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत में औद्योगिक क्षेत्र है, पहले से सुधार हुआ है। मेरे पास समय की कमी है देवेश जी, नहीं तो मैं निश्चित तौर पर आपकी पूरी बातें सुनती, क्या क्या सुधार हुआ है एक पूरे वर्णन के साथ। फिलहाल मुद्दा यह है कि कचरे का उठाव नहीं हो रहा है देवेश जी, आप इससे पलट नहीं सकते। हमारे पास तस्वीरें, हमारे पास पुख्ता सबूत है। तो अभी मुद्दा यही है कि कब तक ये काम हो पाएगा। स्वच्छ रहेगा सिंगरौली, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, और मैं तो कहती हूँ नंबर 4 पे नहीं नंबर 1 पे आना चाहिए सिंगरौली को। तो ये कचरे का उठाव कब तक किया जाएगा ताकि स्वच्छता को, जो स्वच्छ शहर को रखने का तारतम्य वो लगातार जारी रहे, ना कि तब रहे जब टीम आएगी चेक करने के लिए। मैडम हाँ, निश्चित ही त्वरित इसका हम लोग निदान करेंगे। कहीं पर भी इस तरह का कचरा का नहीं उठा है त्वरित कराएंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है, ये उनका दावा है। निश्चित ही आपको भी उस पर अमल निश्चित ही करना चाहिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम अमल कर रहे हैं। ठीक है, आपने आश्वासन दिया है देवेश जी, देखते हैं कब तक कचरे का उठाव होता है। नहीं हो पाएगा तो देखिए एक बार फिर से हम चर्चा में लौटेंगे और जानेंगे कि अब क्या हुआ है सिंगरौली का। फिलहाल शुक्रिया आपका। भास्कर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। भास्कर मिश्रा जी देखिए, ठीक है देर आए दुरुस्त आए, अभी आश्वासन तो दिया गया है, हालांकि हमने भी सवाल किए हैं जिस तरह से वो दावे वादे कर रहे थे स्वच्छता के। फिलहाल स्वच्छता नजर नहीं आ रही है सिंगरौली में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर से उस ट्रैक पे लौटेंगे और शहर को स्वच्छ किया जाएगा। मैडम आप सोचिए कि ये नगर निगम के सबसे प्रमुख जनता के जनप्रतिनिधि हैं और इनका लक्ष्य है चौथे नंबर पर जब खुश हैं
जब लक्ष्य ही चौथे नंबर का हो तो पहले नंबर पे कैसे होगा और स्वच्छता कैसे होगी, आप समझिए। दूसरी बात कि जब चौथे नंबर में ये हाल है तो आप सोचिए, जो आप जैसा कि आपने ही कहा, जो लिस्ट में ही नहीं होगा उस शहर का क्या हाल होगा। तीसरी बात, जो सर्वेक्षण इन लोगों ने बताया, जो इनका सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण होना होता है तो ये लोग दीवारों में खूब लिखा करते हैं, और जहाँ ये लोग लिखा करते हैं स्वच्छ सिंगरौली भी, ये फला सिंगरौली, इस तरीके के लोगो लिखा करते हैं, उसी के किनारे आप देखेंगे मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ भास्कर जी कि आंकड़ों से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कहावत फिर सच हो जाती है कि आपके फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, बाकी ये दावे आंकड़े झूठे और किताबी है। किताबों में आंकड़ों में आप कुछ भी लिख देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो चेक नहीं करेंगे तो कुछ मतलब रह नहीं जाता है किसी भी दावे का। फिलहाल हालांकि चर्चाएं की गई है, जिम्मेदारों तक बातें पहुंचाई गई है भास्कर जी। उम्मीद आपको भी हमको भी, देखते हैं कितनी कार्रवाई इस मामले में हो पाएगी। नहीं होगी तो एक बार फिर से इसी चर्चा में लौटेंगे ही। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शोभनाथ, आपका ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।